जम्मू कश्मीर में पिछले हफ्ते के आतंकी हमले के बाद राज्य में आतंकवादियों पर निर्णायक प्रहार की तैयारी कर ली गई है। इसी सिलसिले में गृह मंत्री अमित शाह ने सेना और अर्धसैनिक बलों के बड़े अधिकारियों के साथ मैराथन बैठकें की। मैं आपको बताऊंगी कि इस दौरान अमित शाह ने सुरक्षा बलों के सामने क्या ब्लूप्रिंट रखा, लेकिन उससे पहले आपको जम्मू कश्मीर का ताजा अपडेट दे देते हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। बांदीपुरा में सेना ने एनकाउंटर में एक और आतंकी को ढेर कर दिया है। बाकी आतंकियों की तलाश में भी ऑपरेशन चलाया जा रहा है। वहीं सीडीएस अनिल चौहान एक दिन के दौरे पर जम्मू पहुंचे हैं, जहां वो नागरोटा में सेना के 16वीं कोर के कमांडर्स के साथ बैठक कर रहे हैं। इस दौरान राज्य के सुरक्षा हालात पर चर्चा होने की पूरी उम्मीद है। वहीं नई सरकार के शपथ लेते ही आतंकियों ने पिछले सप्ताह 4 दिन के अंदर 4 वारदातों को अंजाम देकर दहशत पैदा करने की कोशिश की। अब सरकार ने इस चैलेंज को स्वीकार कर लिया है और आतंकियों को नेस्तनाबूद करने की तैयारी कर ली है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसी सिलसिले में गृह मंत्रालय में दो उच्च स्तरीय बैठक की है। अमित शाह ने पहली बैठक जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात को लेकर की और इस दौरान करीब 3 घंटे तक सेना, अर्धसैनिक बल, एनएसए, आईबी और रॉ के चीफ के साथ ये मंथन किया। फिर दूसरी बैठक में अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा पर चर्चा हुई, जो कुछ दिनों में शुरू होने वाली है। करीब 50 दिन तक चलने वाली अमरनाथ यात्रा 29 जून से शुरू होगी और इस यात्रा को सुरक्षित रखना, पूरा करना सरकार की टॉप प्रायोरिटी बनी हुई है। और यही वजह है कि 2 बैठकें लगातार मैराथन बैठकें हुई, जिसमें पहली बैठक जम्मू कश्मीर के सुरक्षा हालात पर हुई और दूसरी बैठक अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर हुई। पिछले हफ्ते जम्मू कश्मीर में जो भी आतंकी हमले हुए वो जम्मू रीजन में हुए। ये इलाके हिंदू बहुल है और पूरी तरह से सुरक्षित है। यहाँ इससे पहले आतंकी वारदातें ना के बराबर होती थी। यही वजह है कि बैठक में अमित शाह ने यह साफ कर दिया कि जम्मू इलाके में आतंकवादियों के नेटवर्क को कुचलना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये नेटवर्क बढ़ता गया तो ऐसे हादसे आए दिन और ज्यादा देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बैठक में अमित शाह ने यह भी कहा कि कश्मीर वाला फॉर्मूला ही जम्मू में दोहराया जाए, ताकि सुरक्षा बल आतंकियों का खात्मा करने में, उनके पूरे प्लान को खत्म करने में पूरी तरह कामयाब हो पाए। इसके अलावा जो एरिया डोमिनेशन प्लान है उसमें जीरो टेरर प्लान लागू हो, यानी कि बिल्कुल आतंकी घटनाएं उस जगह पर जम्मू रीजन में ना हो। इसके अलावा सरकार आतंकवाद को जड़ से मिटाकर रहेगी, ये गृह मंत्री अमित शाह ने बैठक में कहा। साफ तौर पर, सीधे तौर पर साफ तौर पर सेना को, अर्धसैनिक बलों को ये इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके अलावा जेएनके में आतंक के खिलाफ लड़ाई निर्णायक चरण में है और यही वजह है कि बैठकें लगातार एक के ऊपर एक बैठकें हो रही हैं। अमित शाह की दूसरी बैठक अमरनाथ यात्रा को लेकर थी। दरअसल इस दौरान अमित शाह ने पूरी यात्रा के दौरान पर्याप्त संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती करने को कहा और इसके साथ ही सुरक्षा बलों को पूरी तरह सतर्क और चौकन्ना रहने के लिए कहा गया है। उनसे ये कहा गया है कि यात्रा के पूरे रूट पर सुरक्षा बल तैनात रहे, सुरक्षा बलों का आपस में तालमेल बेहतर हो, ताकि अगर कहीं से भी कोई इंफॉर्मेशन आती है तो वो दूसरी टुकड़ी तक ट्रांसफर हो सके। इसके साथ साथ ये भी कहा गया है कि कार्रवाई करनी पड़े तो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का पालन हो, यानी कि पूरे एसओपीज का पालन किया जाए, जो कि इस तरीके की वारदातों से, आतंकियों से निपटने के लिए जिनका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा सुरक्षा बल हमेशा मुस्तैद और चौकन्ने रहें, ताकि कहीं भी इस तरीके की कोई जानकारी सामने आती है तो उस पर तुरंत एक्शन लिया जा सके। वहीं अमित शाह ने अपनी बैठक के दौरान कश्मीर घाटी में आतंकी घटनाओं में कमी आने का जिक्र किया। आखिर कश्मीर में हालात कितने बदले हैं, इसे मैं आपको आंकड़ों के जरिए समझाती हूँ। दरअसल जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद हालात पूरी तरह बदल चुके हैं। पहले जहां आए दिन आतंकी हमले होते थे, आतंकी घटनाएं होती थी, पत्थरबाजी की घटनाएं होती थी, वहीं 2023 के बाद राज्य में एक भी पत्थरबाजी की घटना नहीं हुई है। इस दौरान आतंकी हमलों में 66% कमी आई है और जिन लोगों की मौत होती थी इन आतंकी हमलों में, उसकी संख्या में भी 81% कमी आई है। यानी कि ना तो पत्थरबाजी की घटना हुई और आतंकी हमले की घटनाएं जो हुई है उसमें भी 66% कमी देखने को मिली है। तो वहीं मणिपुर पर भी गृह मंत्री अमित शाह ने अफसरों की बैठक बुलाई है। कि कब ये बैठक बुलाई गई है, इसकी पूरी डिटेल्स आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। जल्द हाजिर हो रहे हैं।